प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जियोग्राफी का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने नहीं वाले हैं, हम याद करने वाले हैं। सबसे पहले एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट सेटिस्फाइड आवर नीड, वो होता है रिसोर्स। एवरीथिंग, प्रत्येक वो वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है और इन्वायरमेंट में पाई जाती है, उसको कहते हैं रिसोर्स। टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम उसे असेस कर सकें, उस तक पहुंच बना सकें। इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी उसका कुछ कीमत, कुछ मूल्य भी होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल, सांस्कृतिक रूप से वो एक्सेप्ट भी होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम रिसोर्सेज। अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आई होंगी, आपने एग्ज़ाम में केवल ऐसे ही लिखना है, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली। इसको याद करें, एक बार बड़ी बारीकी से देखें। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। चलो बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी संसाधनों का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में होगा बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक वो सब जो जिंदा हैं, अबायोटिक जो जिंदा नहीं है। सामने चित्र में आपको बड़ी बारीकी से देखने को मिल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी होता है समाप्यता, यानी समाप्त होने के आधार पर, यानी खत्म होने के आधार पर। एक होता है रियूनेबल, एक होता है नॉन रियूनेबल। रियूनेबल जिनको दोबारा हम पा सकें और नॉन रियूनेबल जिसको दोबारा ना पा सकें। अब एक बार देख लेते हैं रियूनेबल कौन से। एक बड़े से डैम से पानी स्पीड से उतर रहा है और एक टरबाइन को घुमा रहा है और बिजली पैदा हो रही है। अब पानी कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है। कहाँ? खेतों में सिंचाई के लिए, पीने के लिए। तो ख़त्म हुआ नहीं। एक विंड वेन से, पवन चक्की घूम रही है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। हवा कहीं ख़त्म हुई? नहीं। दूसरी बात कर लेते हैं। एक कोयला मैंने जलाया, जलाने के बाद उसकी राख बन गई, ख़त्म हो गया। तो वो कौन सा हुआ? नॉन रिन्यूएबल, यानी दोबारा कोयले को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हवा को, सूरज की रोशनी को, पानी को, इनको प्राप्त किया जा सकता है किसी हद तक, परंतु पेट्रोल है, कोयला है, इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप में आता है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशन और इंटरनेशनल। अब देखते हैं इंडिविजुअल। टाटा, बिरला, अंबानी सब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। आपके खेत आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। कम्युनिटी, जहाँ पर आप पार्क में खेलते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है। नेशन, जो एक देश के होते हैं। और इंटरनेशनल होते हैं जो सभी देशों के होते हैं। अब नेशन में हमारे देश का जो एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, वो हमारी प्रॉपर्टी है। उसके अंदर कोयला निकले चाहे जो मर्जी निकले। और अगर हम 200 नॉटिकल माइल की बात करें तो वो इंटरनेशनल हैं। बड़ी बारीकी से एनसीईआरटी को भी आप फॉलो करें। आगे देखते हैं। अच्छा, आपको ये याद करने में मुश्किल होती है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में। सबसे पहले पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व, दोनों को देखते हैं, पोटेंशियल और डेवलप्ड को। पोटेंशियल में सबसे पहले याद करने की बात क्या है? फाउंड इन अ रीजन, एक रीजन में मिलते हैं, एक जगह पर मिलते हैं। नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड, अभी उपयोग में नहीं लाए गए हैं। राजस्थान, गुजरात में बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी मिलती है, परंतु अभी उपयोग में नहीं लाई है। तो इसका मतलब पोटेंशियल है पर उपयोग में नहीं लाया गया है। गुजरात, राजस्थान याद करें पोटेंशियल के साथ। डेवलप है जिसका सर्वे कर दिया है, क्वालिटी क्वांटिटी निश्चित कर ली गई है, डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी। अब हमारी टेक्नोलॉजी अगर इतनी एक्सेसिबल है तो हम सीधे सीधे इनका उपयोग कर सकते हैं। तो सीधी बात रखनी है। डेवलप्ड मतलब वो हैं, यूज़ में कर रहे हैं, उनको सर्वे कर लिया है, उनकी मात्रा निश्चित हो गई है। तो डेवलप और पोटेंशियल में आपको फ़र्क भी लग गया होगा पता। मुझे पता है इस क्वेश्चन के लिए आप सर पकड़ लेते हैं, बहुत आसान है भाई। स्टॉक और रिजर्व में तो बहुत ही आसान है। देखें, स्टॉक को देखते हैं। लिखा है पोटेंशियल टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड। इसमें कैपेसिटी होती है स्टॉक में आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करने की।
ह्यूमन डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्टॉक के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। जैसे H2O पानी का फॉर्मूला है, तो H2O पानी का फॉर्मूला है, अगर इसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, दोनों को अलग अलग करके हम फ्यूल बना सकते हैं, परंतु अभी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको कहेंगे स्टॉक, परंतु पड़ा हुआ है। आने वाले समय में आदमी इतना ताकतवर और इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि स्टॉक का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। अगली बात है रिजर्व की। बिल्कुल सबसेट ऑफ स्टॉक की तरह ही होता है, बट यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। अब इसका यूज कर सकते हैं हम, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है हमारे पास इसका यूज़ करने के लिए। एग्जाम्पल देखो, अरुणाचल प्रदेश में बहुत छोटी छोटी नदियां बहती रहती हैं, हम हर नदी पर डैम बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, परंतु अभी कर नहीं पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, आने वाले समय में कर लेंगे ना, रिजर्व रखा है ना हमने, कर लेंगे। यही है रिजर्व और स्टॉक में फ़र्क। स्टॉक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और रिजर्व का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बट कर सकते हैं। बार बार एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन आता है, क्या? डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहले इस क्वेश्चन को याद करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है डेवलपमेंट की, क्यों ज़रूरत है, बस यही आंसर है। सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुका है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया हमने, रिसोर्सेज का ख़त्म कर दिए हमने। सेटिस्फाइड द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल, भाई हमारी भूख इतनी बढ़ गई है कि हमने सबका नुकसान कर दिया है। एक आदमी इतने इतने रिसोर्सेज लेके यूज़ कर रहा है। एकोमोलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड, कुछ ही लोगों के हाथ में रिसोर्सेज पड़ गए हैं। हमारे देश की केवल 60% जो हमारे संपत्ति है वो 3 लोगों के हाथ में है। डिवाइड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट, 2 भागों में सोसाइटी बढ़ गई है। क्या बट गई है, कैसे? अमीर गरीब, इसलिए हमें डेवलपमेंट करनी है ताकि सब तक पहुँचे। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसलिए डेवलप करना है रिसोर्स को। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए रिसोर्सेज को हमें बचाना है, इसलिए डेवलप करना है। तो दिमाग में पहले ये रखना है कि रिसोर्सेज का हमने डेवलपमेंट क्यों करना है, ताकि सबके हाथों में पहुंच सकें। कई बार एक क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हर बच्चा गलत लिख देता है। देखो भाई, पॉइंट से याद होएगा 2 मिनट में। कैसे लिखा है? विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बस यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई पर्यावरण का नुकसान नहीं करना है और आने वाली पीढ़ियों को हमने रिसोर्सेज वैसे के वैसे पहुंचाने हैं, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थोड़ी सी बात थी, आगे देखो। रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था 1992 में, 100 देशों के लोग इकट्ठे हुए, ब्राज़ील की जगह थी ये। क्या डिस्कस किया? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पे डिस्कस किया, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे डिस्कस किया, ग्लोबल लेवल पे विश्व के तौर पर सब ने इकट्ठे होकर बात की। क्या बात की? और इन्होंने एक साइन भी किया। क्या? डिक्लेरेशन क्लाइमेट चेंज पे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना है, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, वो पेड़ों को भी बचाना है। इस मुद्दे को लेके ये डिस्कस हुई कहाँ? रियो डी जेनेरियो में 1992 में। अब डिस्कस तो होती है तो एजेंडे भी बनते हैं। एजेंडा बना कि हमने 2021 तक ये काम पूरे कर लेने हैं, तो एजेंडा बनाया उन्होंने। 100 देश के जो हेड थे वो बैठे हुए थे यहाँ। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ये UNCED बना एक। क्या लिखा? ब्राज़ील में ही था। एम क्या था एजेंडा 21 का? सबसे पहले कॉम्बैक्ट इन्वायरमेंटल डैमेज, भाई इन्वायरमेंटल डैमेज जो हो रहा है उसको बचाना है। पॉवर्टी से लोगों को निकालना है, बीमारियों से लोगों को निकालना है। विद द हेल्प ऑफ, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ग्लोबल कोऑपरेशन, सब ने साथ देना है। कॉमन इंटरेस्ट, सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, लोगों को बचाना। म्यूचुअल नीड, हर किसी की आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करनी है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई रिस्पॉन्सिबल बनना है हर देश ने, पोल्यूशन को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है। लोकल गवर्नमेंट ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21, कहा गया कि हर देश अपने तौर पर वहाँ पर एक एजेंडा बनाए कि हमने ऐसे ऐसे सेफ रखना है सबको।
तो छोटी सी बात थी, एजेंडा क्या था, रियो डी जेनेरियो में बना। एजेंडा क्या होता है, एक रूपरेखा, एक कार्य की रूपरेखा, हमने काम क्या करना है, तो क्या काम करना था, ये सारे काम करने थे, कैसे करने थे ये भी बताया गया है। पॉइंट्स को देखो और जल्दी से याद करो। इस वीडियो में जितने भी छोटे छोटे की पॉइंट बनाए हैं उनको कॉपी पे लिखो, याद करो, बहुत आसानी से याद हो। धन्यवाद।